गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग आप अच्छे होंगे। आप लोगों को डेली 8 बजे मैं वकैब दे रहा हूँ। उसकी क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही है, रोज सुबह 8 बजे वो आपको अपलोड हो जाती है। आप लोग को क्लास देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं इसमें ट्रिक के साथ आपको वकैब कराता हूँ। आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आता होगा। और एक चीज़ आप लोग से शिकायत है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। हमारा छोटा ही चैनल, मैं आपसे ज़्यादा बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, बस आपसे इतना ही कहना है कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए क्योंकि मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं सब आपको दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं कोई भी पैसा नहीं आपसे ले रहा, बस आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। ये वीडियो जिन लोग को ज़रूरत है वकैब, जिनको कमजोरी है, उन लोग के पास पहुँचाइए। मैं इसको इतना क्लियर पढ़ाता हूँ कि उस बच्चे को समझ में आ जाए। नहीं तो मैं चाहता था ये रटा सकता था, रटाने क्या है, बुक में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से रट लो। पर मैं इसको आप लोग के सामने क्यों अपना दिमाग लगा के क्यों पढ़ा रहा हूँ? कुछ पाने के लिए ही तो कोई करता है ना। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मैं आप लोग से बस उम्मीद यही कर रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करिए। चलिए ठीक है, मैंने आपको वकैब करीबन मैं डेली 60-70 वकैब कराता हूँ डेली। ये एक स्लाइड में देखिए कितने वकैब हैं, 3 6 7 7 है ना। 7 त्रिक 21 वकैब ऐसे कराता हूँ सिंपल उसका। और फिर उसके बाद उसके सिनोनिम्स होते हैं, तो 21 दूना के कितना हो गया 42। और जब दो एक एक के 3 4 5 5 बता देता हूँ तो करीबन और 60-70 वकैब हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए क्योंकि जितना माइंड में आता जाता है मैं सब बताता जाता हूँ कि अपने ही भाई लोग हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। चलिए ठीक है, आज देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है सरकम स्पेक्ट। इसका मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है सतर्क। इसका मतलब होता है सतर्क। इसको हम बोलते हैं, इसका सिनोनिम्स होता है विजिलेंट। विजिलेंट बहुत ज़्यादा ये होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये एयरफोर्स में 3 बार आया हुआ है, एनडीए में 2 बार। क्योंकि इसको मैंने 2016 के पेपर में भी एनडीए के देखा था जिसमें 20 वकैब आती है सिर्फ एनडीए में। और ये जो वकैब है ना, ये नहीं मैं बता देता हूँ कि डिफेंस में आया क्योंकि मैं डिफेंस की सारी बुकें पढ़ चुका हूँ और उसके वकैब मैं देख चुका हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँगा वो सारे एग्जाम में आएगी कि नहीं आएगी। मैं इसलिए पढ़ा हूँ सब में और मिलाया, ठीक है। और रही बात ये वकैब जो है, सब जितने भी एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं सब के सब दिए हुए हैं। हम चाहो तो प्रीवियस ईयर उसके देख सकते हो, सब दिए हुए हैं। तो प्लीज़ ये जो वकैब है ये ऑल एग्जाम्स के लिए, ना कि कंपलसरी है सिर्फ डिफेंस के लिए, ऑल एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए देखिए इसके ट्रिक क्या है। इसका ट्रिक है क्या हुआ, देखिए इसका ट्रिक है सरकम। आप सरकम में कभी गए हो? जैसे सरकम सर्कस है ना, सर्कस में आप जाते हो तो सर्कस में जब ये सर्कस से याद करिएगा इसे सर्कस में जब आप जाते हो तो एक पेट जो होता है एक जोकर का, वो बहुत निकला रहता है और उसे हम बहुत सतर्क से देखते हैं कि वो क्या चीज है। देखिए सर्कस में पेट निकला रहता है जोकर का जिसे हम सतर्क से देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेकलेस मतलब होता है, जानते हो, लापरवाह। कौन होता है? लापरवाह, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं। लापरवाह क्या होता है? लापरवाह, जिसे हम बोल सकते हैं केयरलेस। इसका सिनोनिम होता है केयरलेस, ठीक है। इसका सिर्फ सिंपल सा ट्रिक है, देखिए रेक मतलब रेखा को साथ बदतमीजी करके लेस के साथ ले गया, मतलब लापरवाह, रेकलेस। ये वैसे भी सिंपल सा वर्ड है, याद हो जाएगा क्योंकि मैं इसे रेखा से याद किया था कि रेखा को एक लड़का ने बदतमीजी के साथ बहुत ही लापरवाही से वो जा रही थी जिसकी वजह से वो लेके हाथ से चला गया उसके पर्स को, ना कि लड़की को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एफेबल। एफेबल मतलब होता है मिलनसार। मिलनसार क्या होता है? मिलनसार मतलब इसका मतलब होता है ना, मिलनसार की मतलब इसका मीनिंग होता है जैसे कि कोई चीज बहुत ज्यादा प्यारी हो, ठीक है,
उसे बोलते हैं। जैसे जो व्यक्ति कुछ व्यक्ति होते हैं ना सोसिबल, इसके देखिए सिनोनिम्स होते हैं सोसिएबल, मतलब होता है जैसे कि कुछ व्यक्ति होते हैं ना कि कहीं भी जाएंगे और अगर चार लोगों के बीच में है तो अकेले अगर बैठ जाता है तो भी उस चारों लोगों से अपनी फैमिली जैसी बातें करने लगता है या फैमिली बना लेता है, उसी को मिलनसार कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एप 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 क्या कर दिया, एबल, एप एबल हो गया है, अब मिलनसार कर सकते हो। एप को बोला गया कि अब ऐप अब एबल हो चुका है, अब आप उसके साथ एबल हो चुका है, देखिए ऐप अब एबल हो चुका है, उसके साथ आप मिलनसार कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कालस होता है, कालस मतलब होता है कठोर, क्या होता है, कठोर। कालस मतलब होता है कठोर, कठोर मतलब रॉथलेस, मतलब जिसके में रूड होता है ना उसी को बोलते हैं रॉथलेस, रॉथलेस। ठीक है, कॉलस, कॉल, जब कॉल हम सभी को करते हैं तो लोग क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। जब कोई काम पड़ता है ना तो हम लोग कॉल करते हैं, तो कॉल करते समय वो क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। जल्दी अगर समझ गए कि पैसे की बात है तो वो कॉल ही नहीं उठाएंगे, बस उसी को बोलते हैं कठोर, रॉथलेस। वैनिटी, वैनिटी मतलब आप लोग जानते हो वैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैनिटी, वैनिटी मतलब होता है, हमने अभी जैसे कालस बोला ना, इसी का सेम टू सेम मीनिंग मिलता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्या होना चाहिए, देखिए। ठीक है, देखिए इसका मतलब होता है घमंड, वैनिटी मतलब होता है घमंड, जिसका सिनोनिम्स हम प्राइड बोलते हैं, एरोगेंट बोलते हैं, एरोगेंट बोलते हैं, एरोगेंस बोलते हैं, एरोगेंस बोलते हैं। एक नॉर्मली लड़कियां बहुत ज्यादा यूज करती हैं एटीट्यूड, एटीट्यूड ज्यादा यूज करते हैं ना एटीट्यूड। और एक प्राउड, ये देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ये सब घमंड के लिए यूज होते हैं। ठीक है, प्राउड। लेकिन एक चीज हम और आपको बता देते हैं, जैसे कि ये जो होता है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसके साथ सिनोनिम्स ज्यादा ये देता है। और ये प्राइड और ये प्राउड, इन दोनों में अंतर होता है। ये प्राउड ऑफ यू ये होता है अलग चीज है, इसके साथ प्रीपोजिशन लगती है। और ये प्राइड होता है गर्व, ये नाउन होता है। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि ये वैनिटी जो है ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ सिनोनिम्स हमेशा एडजेक्टिव आती है। देखिए एरोगेंट आएगी, एरोगेंस आता है। और ये जो एटीट्यूड है ये सब अलग चीजें हैं, ये सब आती नहीं है, लेकिन हम लोग सिनोनिम्स में पढ़ते हैं। अगर कोई एग्जामर अच्छा एग्जामिनर होता है उस टाइम वो अच्छा ऑप्शन सेट करता है। जैसे कि एनडीए जो कंडक्ट कराती है, एनडीए का एक नियम है कि वो अगर वो कंडक्ट कराती है तो वो करती है। ये एनडीए में एक ऐसा ही ये लोचा हुआ था, जैसे कि क्या लोचा हुआ था जानते हो, उसमें क्या दे दिए थे, वैनिटी दिया हुआ था, और ऑप्शन में ये प्राउड भी दे दिया था, प्राइड भी दिया था, और एरोगेंट भी दिया था, और एक ऑप्शन दूसरा नन ऑफ दिस दिया था। बोला था कि इसमें से आप सिनोनिम्स ढूंढिए। तो सिनोनिम्स में लड़के बोल रहे थे कि प्राइड भी है, प्राउड भी है, एरोगेंट भी है, तीनों ही सिनोनिम्स है घमंड है, इनका अर्थ होता है घमंड। लेकिन जब वहां पे बताया गया, उसमें ध्यान से उसको देखा गया, तो ये था एडजेक्टिव, ये था एडजेक्टिव, और फिर ये था नाउन, और ये भी था, ये क्या था हमारा वर्ब, और ये था हमारा एडजेक्टिव। इसके वजह से लोग इसको प्रेफर, एग्जामिनर ने इसको प्रेफर किया। ठीक है, तो ये सब जरूरी नहीं है, ये सब आपको जो बता रहा हूं ये जरूरी ये है कि जो अच्छे एग्जाम होते हैं उसमें ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, ठीक है, मैं इसको फिर से लिखा देता हूँ, गोजापाती हो गया था। प्राइड, एरोगेन, ठीक है, हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ट्रिक क्या है।
आपको याद है पुराने जमाने में वैन हुआ करती थी, वैन, जिसके पास वैन हुआ करती थी ना, वो भाई वो राजा अपने आप को समझता था कि मेरे पास वैन है, बस उसी को बोलते हैं कि इससे याद रखेगा कि वैन जिसके पास था वो घमंड बहुत ज्यादा करता था, बस सिंपल सा। मैं ऐसे याद किया हूँ, जैसे याद किया हूँ वैसे आपको बताता हूँ। टेसिटन, टेसिटन मतलब होता है बहुत कम बात करने वाला। क्या होता है टेसिटन? मतलब होता है मौन, जैसे बोल सकते हो मौन, बहुत कम बात करने वाला, मौन। इसका सिनोनिम्स होता है QUIET, क्वाइट, ठीक है, या साइलेंट बोल सकते हो, साइलेंट, बहुत कम बोलने वाला। इसको याद करने के लिए एक ही याद है, जो टीसी आते हैं वो टर्न टर्न करते रहते हैं और पैसा काट के चले जाते हैं, ठीक है। वेनम, वेनम मतलब जानते हो क्या होता है? विष, जहर। क्या होता है? विष, जिसे हम जहर बोलते हैं, ये भोजपुरी लैंग्वेज में, ठीक है, जहर। इसका सिनोनिम्स होता है टॉक्सिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये नेक्स्ट है प्रो, वर्ड क्या है? प्रोक्टरेक्ट, प्रोक्टरेक्ट, ठीक है, प्रोक्टरेक्ट। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? बढ़ना। इसका मतलब होता है बढ़ना, मतलब कि इंक्रीज, लेकिन इसके सिनोनिम्स को ज्यादातर इसको प्रेफर इसको किया जाता है, प्रेफर ज्यादातर ऑप्शन में मैंने ये वर्ड देखे हुए हैं जो मैं नया मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। एक्सपेंड, एक्सपेंड आपको याद है? एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर याद है? बस वैसे ही खर्च जो बढ़ता है ना उसी को यहाँ बोल रहा है। ये हमको जहां तक इसको क्वेश्चन हमको लगता है क्योंकि ये खर्च से रिलेटेड वर्ड है और इसलिए खर्च वाले में नया वर्ड है। देखिए हमने भी इसको देखा ना तो 2-3 बार सोचा कि ये नया वर्ड है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है? वीवो प्रो, वीवो प्रो लेने के लिए अपनी इनकम को बढ़ाओ, नहीं तो ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते। वीवो प्रो लेने के लिए आपको इनकम बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिफाई मतलब होता है सुधारना, किसी चीज को पुष्टि करना या शुद्ध करना, उसको सही करना, कंफर्म करना। रेटिफाई, रेटिफाई को रेक्टिफाई होता है, रेटिफाई दो लिखा है ना। रेटिफाई मतलब होता है, ये देखो इसके से रेटिफाई मतलब होता है पुष्टि करना, किसी चीज को सही करना, पुष्टि करना, ठीक है। इसको बोलते हैं RAT, रैट। रैट जो है अपने रेट को सही करो, पुष्टि करो, तो इसको हम बोलते हैं कंफर्म करना। क्या होता है ये? कंफर्म करना, कंफर्म, क्या करना? कंफर्म करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेन, स्टेन मतलब जानते हो क्या होता है? धब्बा, किसी चीज को हम लोग धब्बा मतलब किसी चीज को ताना जो मारते हैं ना, धब्बा, उसी को हम बोलते हैं ब्लॉट, जिसे हम लोग ट्रंट बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, सिंपल सी भाषा में ट्रेंट बोलते हैं, उसी को यहाँ पे स्टेन बोलते हैं, धब्बा। आप ट्रंट भी लिख सकते हो, ठीक है। स्टेन, स्टेन मतलब होता है धब्बा। स्टेशन को, इस स्टेशन को क्या कर दिया गया? अब धब्बा बोल दिया गया है, क्योंकि जब एयरफोर्स वालों ने 4 साल की नौकरी की ना तो सभी लोगों ने क्या कर दिया कि धब्बा बोल दिया। क्या? उस स्टेशन को धब्बा कर दिया गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिसिट। सॉलिसिट मतलब क्या होता है? सॉलिसिट मतलब होता है विनती करना। सॉलिसिट मतलब विनती करना। किससे विनती करना? जिससे आपको करना होगा भाई, आप करोगे ही जब आपका काम है, तो विनती करना। जब काम पड़ता है तो गधों को दादा बोलना पड़ता है ना, बस वही कहावत है, ठीक है। विनती करना मतलब होता है, इसका सिनोनिम्स होता है रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है? देखिए जो शोले फिल्म आती थी ना, शोले फिल्म, जो शोले फिल्म आती थी उसमें जब सरदार को बोला गया कि 40 आदमी थे तुम लोग और वह कितना था? अकेला। तो जब उस शोले ने
जितने भी 3 आदमियों को गोली से मारा तो उसके पहले उन्होंने विनती की उनसे कि सोली सीट प्लीज हमें माफ कर दो। सोले से जब सीट ने माफी मांगी तो माफ नहीं किया और उन लोग को मार दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रॉन्ग मतलब होता है थ्रॉन्ग मतलब क्या होता है? भीड़। किस टाइप की भीड़? जनता की भीड़। और किसकी भीड़ हो सकती है? भीड़। जिसे लेकिन किस टाइप की भीड़ होती है? ये गुस्से वाली भीड़ है। थ्रॉन्ग मतलब कोई भीड़, मतलब इसको हम बोलते हैं मॉब। इसका ये आता है मैक्सिमम, ये 2 बार आ चुका है, इसको मार्क करना, ये आता है। ये मॉब मतलब होता है गुस्से वाला, गुस्सा की भीड़। तो ये जब ये इसके सिनोनिम्स है तो ये भी सेम टू सेम इसी की मीनिंग देगा। ठीक है, ये भी देगा भीड़। सार्कास्टिक मतलब क्या होता है? कटु। क्या होता है? कटु। इसका मीनिंग क्या होता है? कटु। सार्कास्टिक, कटु। इसका सिनोनिम्स होता है आयरोनिक। क्या होता है? आयरोनिक। क्या होता है? आयरोनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आयरोनिक। इसको याद करने का तरीका क्या है? सरवा बड़ा पैसा वाला। देखो कितना बढ़िया। ठीक है, मेरा सरवा जो सार है, सार जो है कास्टिक है, मतलब ही बहुत ज्यादा ही मांगा। याद करने का ट्रिक क्या है? सार बहुत कास्टिक है, मतलब कि बहुत कटु है यार, बहुत पैसा वाला है। सार कास्टिक मतलब होता है कटु, बहुत पैसा वाला, मतलब वो कटु है, उससे कौन जाएगा बात करने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेल मतलब होता है दबाना कुचलना। क्वेल मतलब होता है दबाना कुचलना। इसको लिखिए, कुचलना। इसको आप सिनोनिम्स लिख सकते हो, आर यू रन ओवर। ये फ्रेजेस होता है रन ओवर, मतलब होता है कुचलना गाड़ी वाड़ी से। इसको सिनोनिम्स होता है सबड्यू। ठीक है, इसका देखिए क्वेल क्या होता है? क्वेल मतलब कुचलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीडीम मतलब आप लोग जानते हो रीडीम मतलब क्या होता है? दोबारा हासिल करना, किसी चीज को दोबारा हासिल करना, दोबारा हासिल करना। रीडीम दोबारा हासिल करना। इसके सिनोनिम्स एकदम इजी है, आप भी याद मतलब सोच के भी बता सकते हो। रीगेन। ठीक है, रीगेन दोबारा किसी चीज को हासिल करना। इसका सिनोनिम्स देखो, इसको याद करने का ट्रिक क्या है? आप बस इतना देखो ना, री दिया हुआ है और डीम दिया। रीडीम जो रीडिंग होती है उसको दोबारा हासिल करो। ब्लिक मतलब क्या होता है? निराश। क्या होता है? निराश। इसके मैं ट्रिक इतना शानदार बताऊंगा ना, आप लोग हंसोगे। निराश, इसको आप ग्लोमी बोल सकते हो, डोलफल बोल सकते हो, सॉरी बी नहीं, डोलफल मतलब होता है उदास, और आप ग्लूमी मतलब अद्दा, डोलफल। ठीक है, और कोई जो है, हाँ याद आएगा तो आगे मैं बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे अभी वकैब हैं तो नए वर्ड आएंगे बता देंगे। ब्लिक, इसके देखिए सिनोनिम्स, मतलब इसको याद करने का क्या तरीका है? बिल्ली की जब बातें, बिल्ली मतलब वही लड़की समझ जाओ, जब लड़की की बातें लीक हो गई, देखो लीक हो गई उसकी बातें, देखो लीक हो गई, बंडा फूट गया, लीक हो गई, तो उसका क्या हो गया? उसका चेहरा निराश हो गया, मतलब देखने लायक था, क्या हो गई? डोलफल उदास हो गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटल मतलब क्या होता है जानते हो आप लोग? बहुत ही अच्छा वर्ड है ब्रिटल, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रिटल मतलब होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर। ब्रिटल मतलब कमजोर। क्या होता है? कमजोर। ब्रिटल मतलब क्या होता है? कमजोर। जिसे मैं आपको बताया भी था आगे, फीबल, मैंने बताया था ना कि क्या होता है? फीबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं, मैं आपको क्या बताऊं। ब्रिटल, कमजोर, बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है इसलिए मैं बता दिया। वीक लिख लीजिए अगर आपको लिखना है तो, वीक भी लिख सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीफर। डिसीफर मतलब क्या होता है आपको पता है? समझाना,
समझाना, मैंने शायद ये करा दिया है, मुझे याद आ रहा है जहाँ तक मैंने 2-3 क्लासों में। समझाना, इसका सिनोनिम्स जानते हो आप क्या होता है? सिनोनिम्स बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, डिकोड। मुझे ये वर्ड बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं नया वर्ड सीखने को मुझे मिला था। मैं देखिए कोई चीज नया सीखता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप लोग को ये चीज अच्छा लगनी चाहिए कि जैसे आप कुछ चीज नहीं जानते और वो चीज आपको सीखने को मिली, तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा अपने आप को ग्रेटफुल मानना चाहिए कि हाँ हमें कोई कुछ नया मिला, उससे आपको खुशी होनी चाहिए। ऐसा दिमाग अगर जब माइंड सेट कर लोगे ना तो आपका दिमाग बहुत ही अच्छा चलता है। ठीक है, डिकोड मतलब देखिए इसको कोई इसका ट्रिक मैंने इसको कैसे याद किया था कि दी मुझे कोड सिखा दो ना, तो जब उन्होंने मुझे सिखाया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देखो, दी मुझे कोड सिखा दो लैपटॉप का, तो उन्होंने सिखाया तो मैं तब से कर लेता हूँ। देखो कितना अच्छा ट्रिक है। देखो इसको ट्रिक क्या है, डी जो ये डिश है, ये देखो डिश है, आइफर के द्वारा मैंने सीखा। देखो डिश को चलाना आइफर के द्वारा समझाया गया तो मैंने सीखा। देखो डिश को आइफर के द्वारा समझाया गया तो मैं चलाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इपिटम। इपिटम मतलब क्या होता है? इपिटम मतलब होता है प्रतीक मतलब सिंबल होता है कुछ, ये सिंबल होता है, प्रतीक होता है। जैसे हमारे भारत का प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है, कोई बताएगा? जिसको ये होमवर्क है, जिसको भी पता हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इपिटम मतलब होता है सिंबल, इसके सिनोनिम्स होते हैं सिंबल, इसके सिनोनिम्स होते हैं सिंबल। ठीक है, देखो इस ईपी को टॉम के जरिए प्रतीक बनाया गया, ईपी को टॉम के जरिए प्रतीक बनाया गया, सिंबल बनाया गया। इसका ट्रिक बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगता है। ईपी को टॉम के जरिए प्रतीक बनाया गया। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीम मतलब जानते हो क्या होता है? स्टीम मतलब होता है आदर, किसी का आदर करना। देखो मैंने आपको आगे भी नया क्वेश्चन कराया था, जो ये रिगार्ड कराया था ना, रिस्पेक्ट कराया था। देखो यहाँ सब वही नए नए वर्ड आ रहे हैं, और ये देखो अगर जिनको याद होगा वो तो देखो कितना मतलब अपने आप को ग्रेट समझ रहा होगा। ऑनर समझाया था, सब समझाया था ना, ये सबके सब ये नए वर्ड है। मुझे ये सब सीखना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग नए वर्ड जब पाते हो ना तो आप लोग को बहुत ही शुक्र करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए कि हाँ हम नया चीज सीख रहे हैं। बस वैसे ही दिमाग रखिए, आप लोग आगे पहुंच जाओगे। इस टीम, देखो इसका ट्रिक है, इस टीम में एक नया व्यक्ति आया। देखो इस टीम में एक नया व्यक्ति आया है जिसका हमें आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आदर करना। इस टीम में एक नया व्यक्ति आया है जिसका हमें आदर करना चाहिए। ठीक है, बफल, ये बहुत अच्छा वर्ड है। बफल मतलब होता है चौंकना, या मतलब चौंकना, इसका मतलब होता है कि जैसे कि कोई चीज आपको बताई जा रही हो और अचानक से बताई जा रही हो, इसका मतलब होता है चौंकना, मतलब जैसे कि चकरा जाना, अमेज हो जाना। ठीक है, चकरा जाना, क्या हो जाना? चकरा जाना। इसका सिनोनिम्स होता है अमेज या शॉक बोल सकते हो। ठीक है, शॉक। ठीक है, या पजल इसको हम बोल सकते हैं। जैसे हम लोग जो रीजनिंग में एक पजल होती है उसको सॉल्व करते हैं तो दिमाग चकरा जाता है ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, आज हो गया, 3 स्लाइड हो गई। मैं 3 स्लाइड कराता हूँ डेली आपको। चलिए शुक्रिया। और आप लोग को कैसा लगा ये सेशन प्लीज हमें बताया करिए, अपना फीडबैक दिया करिए। और आप जरूर प्लीज, और आपको बहुत ही ज्यादा आपका भला होगा। प्लीज आप लोग, हमारा छोटी सी फैमिली है, प्लीज आप उसको बढ़ाइए, उसको सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, लाइक कराइए प्लीज। हर चीज के जिसको ये इस क्लास की जरूरत हो प्लीज आप लोग प्लीज शेयर कर दिया करिए। बस आपसे यही उम्मीद है, आपसे यही हमारी मांग है। प्लीज, थैंक यू, गुड नाइट, सॉरी, गुड बाय।